बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और ये शेर कहने वाले मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को कौन नहीं जानता। कौम के ऐबक तुर्क थे और इनके दादा कुकान बेग समरकंद से हिजरत करके शाह आलम सानी के दौर में बरसगीर में आए। कुकान बेग के दो बेटे थे, अब्दुल्ला बेग और नसरुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग ही गालिब के वालिद थे। अब्दुल्ला बेग के दो बेटे थे, असदुल्ला खान और यूसुफ खान। अब्दुल्ला बेग यानी गालिब के वालिद नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ मुलाजिम रहे और फिर वहां से छोड़कर रियासत अलौर के वाली के पास चले गए। उस रियासत में एक बगावत को खत्म करने के लिए जो लश्कर भेजा गया उसमें गालिब के वालिद भी शामिल थे। वहां पर झड़प के दौरान गोली लगने से वो इंतकाल कर गए। उस वक्त सन ईस्वी 1802 था और गालिब की उम्र थी 5 साल। अलौर के वाली ने अब्दुल्ला बेग की खानदान की कफालत के लिए जो है 2 गांव की आमदनी में से हिस्सा मुख्तस किया। इसके बाद नसरुल्ला बेग गालिब के चचा उनके खानदान की सरपरस्ती करते रहे। जब गालिब की उम्र 9 साल हुई तो उनके चचा भी फौत हो गए। इसके बाद गालिब ननिहाल में परवरिश पाने लगे। जब अंग्रेजों का दौर आया तो उन्होंने गालिब के वालिद की जो पेंशन रियासत अलौर से मुकर्रर हुई थी वो फिरोजपुर झरका मुंतकिल कर दी और साल के 700 रुपए उन्हें पेंशन के सालाना मिलने लगे। गालिब जब तालीम पाने की उम्र को हुए तो उन्होंने शेख मुअज्जम से तालीम पाई और फारसी सीखने के लिए उन्हें एक ईरानी निजाद आदमी अब्दुस्समद की शागिर्दी अख्तियार करना पड़ी। 11 साल की उम्र में गालिब ने शेरगोई शुरू की और 13 साल की उम्र में उनकी शादी उमराव बेगम से हुई जो इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी थी। उस वक्त सन ईस्वी 1825 था। आगरा से गालिब दिल्ली मुंतकिल हो गए, लेकिन सारी उम्र गालिब ने दिल्ली में अपना मकान नहीं खरीदा बल्कि किराए के मकानों में उन्होंने जिंदगी बसर की है। मियां नसीरुद्दीन उर्फ काले खान साहब के मकान में वो काफी अरसा क्याम रहा उनका। जब गालिब ने वफात पाई तो उस वक्त भी वो किराए के मकान में थे। हकीम महमूद खान के मकान से मुत्तसिल जो मस्जिद थी उसके अकब में गालिब का घर था और गालिब के गैर मुतदाविल कलाम में से एक शेर ये भी मिलता है कि मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदा है कमीना हम साया खुदा है। तो जब ज़ौक़ की वफात हुई बहादुर शाह जफर के दौर में तो ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के कलाम की इस्लाह करते थे, शायरी में उनके उस्ताद कहे जाते थे। जब उनकी वफात हुई तो मिर्जा गालिब के ज़िम्मे बहादुर शाह जफर के कलाम की इस्लाह लगाई गई, यानी मिर्जा शायरी में बहादुर शाह जफर के उस्ताद ठहरे। तो बहादुर शाह जफर ने उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निजाम जंग के खिताबात दिए। उसके बाद गालिब पेंशन के इजाफे की जुस्तजू में लग गए, क्योंकि जब गालिब के अखराजात बढ़े तो उन्हें जो 700 रुपए पेंशन थी नाकाफी महसूस हुई। तो वो कलकत्ता में गए जहाँ पे अंग्रेज जो हुक्मरान थे उनका नुमाइंदा मौजूद था। वहाँ जाके उन्होंने अपनी पेंशन के हवाले से जो है अर्जी दाखिल की, लेकिन वहाँ से उनकी पेंशन में कोई इजाफा मकामी हुकूमत की तरफ से ना हुआ। फिर उन्होंने बरतानिया में अपील की और मलका बरतानिया की खिदमत में उन्होंने एक कसीदा भी लिखकर जो है भेजा। वो कसीदा वहाँ पे उन
मौसूल हुआ और उसकी शुक्रिया की रसीद भी गालिब को भेजी गई। लेकिन जो हुकूमत थी उसने बम्बई के गवर्नर से जब तफसीलात तलब की तो उसने गालिब की जो दरख्वास्त थी उसके बिल्कुल उलट, यानी उनके मौक़िफ़ के खिलाफ मौक़िफ़ लिखकर भेज दिया और जो गालिब की कोई सुनवाई ना हो सकी। इस सिलसिले में गालिब ने जो कलकत्ते का सफ़र किया था 2 साल वहाँ पर वो मुकीम रहे। गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कलकत्ते के अलावा कोई लंबा सफ़र नहीं किया है। तो कलकत्ते आमद और रफ्त के दौरान में वो बनारस और लखनऊ में भी कुछ अर्सा ठहरे हैं। और इसके अलावा जिस तरह गालिब ने सारी उम्र कोई मकान नहीं बनाया, किराए के मकानों में रहे, इसी तरह गालिब ने सारी उम्र पढ़ने के लिए कोई किताब खरीदी नहीं बल्कि किराए की किताबों से इस्तेफादा करते रहे। गालिब के जो मशागिल थे उनमें एक चीज क्या थी, शतरंज के बहुत ज्यादा शौकीन थे और शतरंज के खेल में साथ साथ उन्हें शर्त लगाकर खेलने की आदत पड़ गई और इस आदत ने गालिब को एक बहुत ही शर्मसार वाक़ये से दो चार किया। दिल्ली में थानेदार तब्दील हुआ तो नया आने वाला थानेदार गालिब से नावाकिफ था, उसके मकाम को नहीं जानता। गालिब एक दिन शर्त लगाकर खेल रहे थे कि पुलिस ने छापा मारा और गालिब गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के लिए कैद की सजा सुनाई गई। अगरचे उन्हें वहां पे एक अलग कमरा और सहूलियात भी दी गई, लेकिन जी गालिब के लिए जो है एक बहुत ही नामुनासिब वाक़या था। 3 महीने के बाद गालिब को वहां से मुआफ़ी मिली और उन्हें रिहा कर दिया गया। गालिब के औलाद के हवाले से देखें तो 7 बच्चे हुए और सातों के सातों बचपन में ही फौत हो गए। मियाँ और बीवी अकेले रहते थे। 1857 के हंगामे से कुछ अरसा पहले उनकी बीवी का एक जवान साल भांजा मियाँ ज़ैनुल आबिदीन आरिफ वो फौत हुए। तो उनकी वफात जो है गालिब के लिए एक बड़ा सानहा थी। गालिब ने उनकी जुदाई में एक नोहा भी लिखा, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कई दिन और। तो गालिब ने एक जो है उनकी वफात पर एक गज़ल नोहे की शक्ल में उन्होंने लिखी और उनके 2 बेटे थे ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के, एक का नाम हुसैन अली और दूसरे का बाकिर अली था। गालिब और उसकी बेगम ने हुसैन अली को अपनी तरबियत में ले लिया। बाकिर अली ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा के पास रहा। वो जब फौत हुई तो बाकिर अली भी गालिब और उनकी ज़ौजा की ज़ेर तरबियत आ गए। 1857 में इसी दौर में 1857 का हंगामा होता है तो गालिब अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं बल्कि घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं और हंगामे के जो हालात थे उन्होंने अपनी किताब फारसी में वो दस्तंबव लिखने लगते हैं। 1857 के हंगामे में ही उनके भाई जो है यूसुफ खान जो कुछ फासले पर रिहाइश पजीर थे, वो गालिब और उनका राब्ता मुनक़ते हो जाता है। वो जुनून के मरीज थे, इसी दौरान में ही वो क्या है फौत हो जाते हैं। अगर हम देखें कि गालिब की पसंद एक तरफ शतरंज थी और फलों में उन्हें क्या था, आम पसंद था और उनका कौल है कि आम में 2 खुसूसियात होनी चाहिए, मीठे हों और बहुत। गालिब की आदत में से एक आदत क्या थी कि वो शराब पिया करते थे। रात को सोने से पहले शराब पीना उनके मामूल में दाखिल था और इसके लिए उनका एक मुलाजिम था, उसके पास जो है उस जगह उस कोठरी की चाबी थी कि जहां वो शराब रखा करते थे, लेकिन उसको आर्डर था कि रात को वो एक मखसूस मिकदार में ही गालिब को शराब पीने के लिए दे, उससे ज्यादा ना दे। गालिब की बेगम बिल्कुल गालिब का उलट थी।
वो नमाज और रोजे की पाबंद और बहुत ही नेक खातून थी। इल्ताफ से नहाली के बकौल तंग आकर उन्होंने गालिब और अपने खाने पीने के बर्तन तक अलग कर दिए थे। गालिब का बर्ताव अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा था और वो ऐसे दोस्तों को जो गुर्बत या हालात की खराबी का शिकार हों वो उनकी माली मदद भी किया करते थे। गालिब के अखराजात उनकी आमदन से ज़्यादा थे और बाज़ औक़ात उन्हें तंगदस्ती का सामना करना पड़ता था, लेकिन गालिब के पास जो कुछ होता वो अपने ऊपर और उनकी हवेली के बाहर जो गरीब मस्कीन रहते थे उन पर खर्च किया करते थे। एक दिन गालिब के दोस्त उनको मिलने आए जो पहले अमीर थे और अब हालात का शिकार होके गरीब हो चुके थे। उनके बेशकीमत कपड़ों की जगह जब गालिब ने एक मामूली कीमत का कपड़ा उन्हें पहने देखा जो चुगा होता है, तो वो गालिब ने ऐसा बहाना किया कि कहने लगे कि ये कहाँ से मंगवाया है, ये बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है। तो वो कहने लगे कि आप ले लीजिए, आज ही पहना है। तो गालिब ने कहा ये अगर मैं ले लूँ, सर्दियाँ हैं, आप घर तक क्या पहन के जाएंगे। गालिब ने उनसे वो मामूली कीमत वाला लिबास ले लिया और बदले में अपना नया जो मालीदा के कपड़े का चुगा था वो कीमती लिबास जो है गालिब ने उन्हें पहना दिया। तो गालिब अपने दोस्तों और गरीब मस्किन लोगों के साथ बहुत जो है उनकी मदद किया करते थे। तो गालिब जो है उनका एक शेर उनकी आखिरी उम्र में, उन्होंने जो उम्र के आखिरी हिस्से में जब वफात से चंद रोज कबल वो इस शेर को दोहराया करते थे और वफात तक जो है यही शेर जो है वो दोहराते रहे। दमे वापसी बरसरे राहे, दमे वापसी बरसरे राहे, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह है। 1869 में 4 महीने और 73 बरस की उम्र पाकर गालिब फौत हुए और गालिब अपनी शेर और शायरी के हवाले से और अपनी बेहतरीन नस्र के हवाले से जो है हमेशा उर्दू अदब में जिंदा रहेंगे। उन्होंने शायरी को एक नई जिहत दी और इसी तरह उर्दू नस्र और ख़ास तौर पर ख़त लिखने का जो तरीका था, मकतूबात को एक नई जिहत दी और ये उनकी ये ईजाद, उनका ये नया रंग और नया तरीका उन्हें उर्दू अदब में नज़्म व नस्र दोनों में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। बस सलाम।